नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में चल रही सरकार के खिलाफ अभियान, समाज को तोड़ने का काम कर रहे असामाजिक तत्व। सीएम निवास पर मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण के भजनों से वातावरण हुआ कृष्णमय, राधा कृष्ण की झलकी रही आकर्षण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, धर्म का माहौल उड़ा रही कांग्रेस पार्टी। गृह मंत्री बोले, मूल राष्ट्रवाद और हिंदुओं की भावनाएं हो रही आहत। प्रदेश में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी समारोह के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार और विचारधारा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। समाज में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज की माने तो बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या समाज में कई ऐसे तत्व शामिल है? राज्य से भी मेरी चर्चा हो रही थी अनेकों क्षेत्रों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है और फिर संगठन पर्व का लाभ उठा के पूर्णकालिक निकाले हम। पूर्णकालिक मीन्स जो समय की बात 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश कर जाएं जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलतफहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने चर्चा भी की है, योजनाएं भी बनाई, रोड मैप भी बनाए। मुझे लगता है कि दूसरी बात जो मुझे लगती है कि देखिए यहाँ जो मंच बैठा हुआ है, प्रकाश जी हो, मुरलीधर जी हो, बीडी शर्मा हो, या हम सब जो मंच पे बैठे हैं, दीदी सहित, हम लोग लगभग एक परंपरा के हैं सब। और यहाँ बैठे लोग भी एक ही परंपरा है। इस समय हमारे पास स्वर्ण अवसर है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन को आइडियल बनाने का, संगठन और सरकार दोनों को आइडियल बनाने का। विगत दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिजन और बहुत कम संख्या में आमंत्रित लोगों के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री निवास में विशेष सजावट के साथ लघु रूप में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। मंदिर में राधा कृष्ण की झांकी तैयार कर विशेष सजावट की गई थी। माखन की हांडी फोड़ी गई और प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजनों से वातावरण पूरा कृष्णमय हो गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहीं पीसीसी के बाहर कमलनाथ का श्री कृष्ण के रूप में पोस्टर लगाने पर कहा कि पूरी कांग्रेस ने धर्म का माखौल उड़ाने का मन बना लिया है। हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवाद और हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। क्या धर्म का माहौल उड़ाने का पूरी की पूरी कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है। कभी सोनिया जी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के राहुल बाबा आ जाते हैं, अब ये कमलनाथ जी का कर दिया है। ये हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हो, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हो। इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं।
ये सोच है इनका जो सने सने धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। विगत दिन बदनावर में हर साल की तरह भादो मास के सोमवार पर महाकाल मंडल के तत्वावधान में भगवान भोलेनाथ की आखिरी सवारी बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। हालांकि कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने झांकियां और अखाड़े निकालने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए भोलेनाथ ने अपने सजे धजे रथ में अकेले ही नगर के परंपरागत मार्ग से गुजरते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। वहीं श्रद्धालु भी भगवान शंकर की सजीव मूर्ति के दर्शन कर निहाल हो गए। जौनपुर जिले के जलालपुर विकासखंड के छितोना गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान बच्चे राधा कृष्ण बने और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं मंदिर के पुजारी संतोष दुबे ने मंदिर को सजाया और रात 12 बजे भगवान को भोग लगाकर आरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।